तो हेलो गाइस, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जर्नल एंट्रीज जो कि है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड। ठीक है, चाहे वो जितनी भी हो, आईओसीज हो, आईओडीज हो, या फिर सैलरी हो, कमीशन हो, ठीक है, या फिर प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो। तो आज हम लोग शुरू करेंगे पी एंड एल का अप्रोप्रिएशन का जर्नल एंट्रीज। ठीक है, ये मोस्टली एग्जाम्स में आता नहीं है, बट अगर आप लोग सीख लिए तो अच्छा बात है, क्योंकि अल्टीमेटली जो है आप लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ में यही सब चीज़ करना होगा। ठीक है, और कुछ कुछ जो है स्टेट बोर्ड्स में कराता भी है सब। ठीक है, एग्जाम्स में आ भी जाता है, तो इसलिए अगर आप लोग कर ले तो आपका जो है अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ जो है नेट प्रॉफिट से रिलेटेड होता है। ठीक है, क्या होता है नेट प्रॉफिट से रिलेटेड? तो अगर नेट प्रॉफिट ही नहीं होगा तो बाकी सब क्या कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट का एंट्री होता है कि पीएनडल का जो होता है डेबिट साइड में, पीएनडल का डेबिट साइड में है टू पीएनडल का अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, टू पीएनडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में होता है। तो देखो सीधी सी बात है कि जो नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है, नेट प्रॉफिट पीएनएल का कौन सा साइड में होता है? डेबिट साइड में होता है। ठीक है, तो इसलिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट साइड में आया, ए पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में आया। ठीक है, और जो नेट प्रॉफिट आता है, ठीक है, ट्रांसफर होके, वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन कौन सा साइड में आता है? क्रेडिट साइड में आता है। तो इसीलिए जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन है वो क्रेडिट साइड में आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आईओसीज वगैरह। ठीक है, तो ये देखो, ये आईओसी जो है किसको मिलता है? पार्टनर्स को मिलता है। ये याद रखना, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर बढ़ता है तो क्रेडिट में होगा, घटता है तो डेबिट में होगा। ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट का जो नेचर होता है ये आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, बढ़ता है तो क्रेडिट में होता है, घटता है तो डेबिट में आता है। ठीक है, तो देखो, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट क्या है, एक फॉर्म के लिए एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस है। ठीक है, तो जो है नॉमिनल अकाउंट फॉलो होगा, और नॉमिनल अकाउंट डेबिट में आ जाएगा ये। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ये अल्टीमेटली आईओसी जो है ये पार्टनर्स को मिलेगा, तो इसलिए क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि ये बढ़ने वाला है। ठीक है, उसके बाद ये देखो कि पीएनडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, पीएनडल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों आया यहाँ पे? ठीक है, पहला बात तो देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो टू करके आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सा साइड आता है? डेबिट साइड आता है। ठीक है, तो वो क्रेडिट साइड में बैठा देना होगा जब भी जर्नल एंट्रीज हम लोग करते हैं। ठीक है, अकाउंट कौन सा है पहले हमेशा याद रखना, पहले अकाउंट कौन सा है। ठीक है, आप लोगों को कुछ करने का जरूरत नहीं, जर्नल एंट्रीज जो है सबसे ईजी है, मेरी बात मानो। ठीक है, आप लोगों को कुछ मत देखो ये सब, फिलहाल पहले देखो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल प्रोविजन की कौन सी साइड में था? डेबिट साइड में था। तो डेबिट साइड में क्या बोल के आता है? टू बोल के आता है। ठीक है, तो पहले जो है ये वाला एंट्री डाल दो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद देखो कि कौन सा अकाउंट है, पीएनएल अकाउंट है, पीएनएल प्रोविजन अकाउंट है, या फिर कौन सा अकाउंट है। तो यहाँ पे पीएनएल प्रोविजन अकाउंट है तो वो डेबिट में डाल दो, बस इतना ही करो, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, और एक चीज़ करते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है? अल्टीमेटली पार्टनर से लिया जाता है। ठीक है, हाँ वो बात अलग है कि इनडायरेक्टली जो पार्टनर्स को मिल भी जाता है, लेकिन देना तो पड़ता ही है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो पहले तो पार्टनर्स को देना पड़ेगा। तो जैसे ही ऊपर में हम लोग सीखा कि डेबिट में घटता है, तो इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो घट जा रहा है। ठीक है, उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है? एक इनकम है। ठीक है, एक इनकम है, तो इसीलिए फर्म के लिए एक इनकम है, इसलिए क्रेडिट साइड में आ रहा है। ठीक है, उसका देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो ऊपर वाला जो फंडा था उसी को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पी एंड एल प्रोविजन कौन सा अकाउंट, कौन सा साइड में आता था? क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में कौन सा लगता है? बाई वाला लगता है, तो ये ऊपर में आ जाएगा। ठीक है, डेबिट साइड में आ जाएगा। उसके बाद क्या है कि पी एंड एल प्रोविजन क्रेडिट साइड में आ गया। बस ये सिंपल फंडा आप लोग याद रहो, तो जनरल एंट्रीज जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से सैलरी पेबल, सैलरी कमीशन, ये सब जो होता है, बोनस वगैरह, वो क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बढ़ाता है। ठीक है, इसलिए क्रेडिट में आ रहा है, और ये डेबिट में आ रहा है क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंस है। ठीक है, उसके बाद क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। सीधी सी बात है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है, और ये जो है क्रेडिट हो रहा है। क्योंकि आप लोग हमें साइड चेक करना है, प्रॉफिट एंड लॉस का कौन सा साइड में था? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड में था, तो टू बोल के आता है, तो पहले ये लिख लो, ये लिख लो। उसके बाद ऊपर में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बैठा दो, जो भी अकाउंट है। उसके बाद क्या है? ट्रांसफरिंग ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व, मतलब अगर रिजर्व वगैरह आप लोग बना रहे हो, ठीक है, जो कि बिजनेस वगैरह बनाती है, बिजनेस फर्म्स, ठीक है, कि भाई अननोन लाइबिलिटी को मीट करने के लिए, तो क्या होता है कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन रिजर्व कौन से साइड में आता है? डेबिट साइड में आता है, इसलिए ये क्रेडिट साइड में आ गया यहाँ पे। ठीक है, टू बोल के, और उसके बाद पी एंड एल अप्रोप्रिएशन यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या आता है कि क्रेडिट बैलेंस। ये हमेशा देखना कि प्रॉफिट को, मतलब आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के भी दे सकता है, क्रेडिट बैलेंस बोल के, या फिर डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस क्या होता है? प्रॉफिट, ये लॉस होता है, और क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? आपका प्रॉफिट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा कि तो क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स में ट्रांसफर होता है। ठीक है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली हम लोग पे एंड एल अप्रोप्रिएशन क्यों बनाते हैं? ये प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, जितनी रेशियो में है बा कुछ भी काट उठ के। ठीक है, तो क्या होता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सीधी सी बात है कि बढ़ेगा, इसलिए क्रेडिट में आ रहा है।
उसके बाद पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, बस यही है, डेबिट में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगा होगा। और अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में भी शेयर कर दें, ताकि उन लोगों को भी ये मिल सके और एग्ज़ाम में हम लोग साथ में मिलकर पास हो सके। ठीक है, थैंक यू।